अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। बात करेंगे कि एक बड़ी खबर तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो मामला है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। उसी के साथ ही दूसरा अहम तरीन मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था, जिसमें एक मरतबा फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ISI को आड़े हाथों लिया है और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो एक इंदिया है वो भी दिया है। और उसी के साथ ही एक और कश्मीर का बड़ा लीडर अगवा हुआ है। सबसे पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले के ऊपर बात करेंगे। इब्राहिम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ज़ाहिर है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक सियासी जमात से उनका इंतखाबी निशान लिया, उसके बाद इंतखाबात हुए। ROs DROs जो मुकर्रर किए गए काजी फ़ायज़ की जानिब से, उन्हीं ROs और DROs ने जो है वो सारा इलेक्शन मैनेज करवाया। फिर उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामला आता है। अब ट्रिब्यूनल के मामलात इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरा आईनी इदारा जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है और फिर ये मामला लेकर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब के पास पहुँच गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है, ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक सख्ती देखने को मिली। यहाँ पे एक स्टैंड देखने को मिला जिसमें एक जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे उनकी तरफ से एक रिएक्शन सामने आया कि जल्द अज जल्द जो है वो फ़ैसले किए जाएँ, क्योंकि माजी के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तारीख रही है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ़ैसले नहीं किए। हालाँकि 180 दिन के अंदर जो है फ़ैसले करने होते हैं, लेकिन फ़ैसले नहीं हुए। इसी सिलसिले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक स्टेप फॉरवर्ड किए, आगे गए और उन्होंने फैसला करने की ठान ली, जिसकी जो ना इलेक्शन कमीशन को बर्दाश्त हुआ, ना ही वहाँ पे ओपोनेंट थे जो मुस्लिम लीग के रहनुमा, तीनों जो उम्मीदवार थे इस्लामाबाद के तीनों हलकों के, उनको बर्दाश्त हुआ। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने जाके दुआई की कि हमें वहाँ से बचाएं, हमारी जान वहाँ से छुड़ाएं। इस सिलसिले में नया ट्रिब्यूनल बनाया गया। वो वाला मामला जो है अभी फ़िलहाल पेंडिंग है। नए ट्रिब्यूनल से उन्होंने अपने केसेस वापस ले लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको नए ट्रिब्यूनल को काम करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला गया, जिस वक्त 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए। उन 2 ट्रिब्यूनल जो बनाए गए उनको सलमान अकरम राजा के साहब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया, उनकी दरख्वास्त के ऊपर एक जजमेंट आई। उस जजमेंट के अंदर ये लिखा गया कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो नोटिफाई करने का इख्तियार पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास होता है। वही चीफ जस्टिस जो है वो उस कोई जज जो है वो अपॉइंट करता है और साथ में उसको मुख्तलिफ एरिया लोकेट करता है, या मुख्तलिफ जो डिवीजन होते हैं उसको वो लोकेट करता है, जिसके ऊपर वो उनकी उजरदारियों के केस होंगे उस डिवीजन के वो जज सुनेगा। इस फैसले के ऊपर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको याद होगा, जो इस्लामाबाद के इन तीनों उम्मीदवारों की दरख्वास्त थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास या इलेक्शन कमीशन के पास, उस समाअत के दौरान जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था, जिस वक्त फैसल चौधरी की जानिब से जो कहा गया कि ये एक सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही इसको नोटिफाई कर सकता है और कोई डिवीजन जो कोई मुख्तलिफ हल्के जो है वो अपने जज को दे सकता है, जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा था कि हम इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो चैलेंज किया है उन्होंने। अब जो है वो 20 तारीख को गालबन इस केस को सुनेंगे। ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है केस में, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब खुद हैं और दूसरी जानिब जो नईम अख्तर अफगान हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास जो मामला आया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आ गए। हालांकि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शहजाद मलिक साहब, अब तो यहाँ पर एलिवेट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने पहले 8 नाम या 6 नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें 20 नाम दें। वही है कि पहले 2 अपॉइंट के नाम दिए गए, 2 ट्रिब्यूनल जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाए गए, जिस वक्त दरख्वास्त गई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनकी जानिब से जो है वो 6 नाम मजीद भिजवाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप इनको नोटिफाई करें, जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एतराज़ उठाया गया, उसको नोटिफाई नहीं किया गया, क्योंकि उनका एतराज़ ये था कि हमें 20 नाम भिजवाए जाएँ। उन 20 नामों के अंदर से हम जिनको अपॉइंट करना होगा 6 को हम कर देंगे, वो भी नहीं किया गया। जिसके बाद वो जजमेंट आई सलमान अकरम राजा साहब वाली, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद 8 नाम भेजे। उसके साथ पहले तो सिर्फ नाम भेजे गए थे, इस दफ़ा जो 8 नाम दिए गए हैं उनके साथ उनको लोकेशन दी गई या लोकेट किए गए हैं मुख्तलिफ हल्के या मुख्तलिफ डिवीजन के अंदर। बिल्कुल, जज जो है वो इस हवाले से इलाके के फलां जो डिवीजन हैं उसके अंदर जितने हल्के आते हैं उनकी जो उजरदारियों के केसेस होंगे, उनकी दरखास्तें होंगी, वो सुनेंगे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने आपको इंटरप्ट किया, मामला चला गया,
वही चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब बैठे हैं, वही इन केसेस को सुनेंगे, वही एक सियासी जमात से बल्ले का इंतखाब वापस ले चुके हैं, बल्ला वापस ले चुके हैं। अब वो कैसे मानेंगे कि ठीक है धांधली हुई है? किस तरह वो, मुझे ये बात कोई हजम नहीं हो रही, मुझे कोई ये बात समझ नहीं आ रही। देखें, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इस दरख्वास्त लगी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से। वहाँ पे सारा मामला जो था वो जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस अतर मनिल्ला हों या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर हों, उनकी तरफ से ये सारा मामला लेके जाया जा रहा था कि उसके ऊपर बल्ले वाले मामले के ऊपर मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि जो मामला जहाँ पे ख़राब हुआ है वो मामला ही वहीं से ख़राब हुआ जिस वक्त एक सियासी जमात से आपने इस अदालत की जानिब से बल्ला छीना गया, आड़े हाथों लिया। वहाँ पे चीफ जस्टिस, जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब को ये नज़र आया कि जो मेरे अपने बेंच से लोग जो है वो आवाज़ें उठा रहे हैं, इनको ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती, की वजह थी आइन और कानून के मुताबिक अगर देखा जाए कहीं ना कहीं शायद फैसला दुरुस्त हो, लेकिन जो उसका वक्त था, जो उस वक्त के हालात थे, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को। क्योंकि अगर हालात को देख के इस तरह फैसला, एक पॉपुलर जमात से अगर आप बल्ला छीलेंगे, एक क्यास पैदा हो जाएगा, मुल्क जो है वो चल नहीं सकेगा। वो ज़ाहिर है एक बड़ी सियासी जमात है, बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, पूरे का पूरा इंतखाबात 8 फरवरी के इंतखाबात को मैनेज कर लिया गया सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर, नून लीग की इमा पर, पीपल्स पार्टी की इमा पर। दूसरा अहम तरीन मामला आज जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में था और उन्होंने पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं उनको बड़े आड़े हाथों लिया। इब्राहिम, ये क्या मामला है? कश्मीर में हम देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक और सियासी रहनुमा, कौन सियासी रहनुमा हैं? दरख्वास्त दायर हुई, फिर आज क्या समाअत हुई है उस पर? बहुत देखें, बड़ा अफसोस हुआ ये जानते हुए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस आए उसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स दिए जाते हैं और एक लापता अफराद के हवाले से ख़ासतौर पर एक इंटेंट शो की जाती है कि इस हवाले से उनके शुरू दिन से ये कोशिश है कि ऐसे केसेस के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो लार्जर बेंच बनाए या फुल कोर्ट इसके ऊपर बनाए ताकि इस केस वहाँ पे सुने। आज उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं नेशनल सिक्योरिटी का मसला होगा तो हम उस समाअत को इन कैमरा करेंगे और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान को बुलाएंगे कि वो आके अदालत को बताएंगे और ब्रीफ करेंगे। अब जिसकी केस की आप बात कर रहे हैं वो हैं ख्वाजा खुर्शीद साहब, जो लिबरेशन लीग है उसके नायब सदर हैं, नीलम वैली आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक है। उनको जो है वो तकरीबन 8 दिन पहले अगवा किया गया। 7 तारीख को ग़ालिबन उनकी जो बेटी है, 18 साल बेटी है, FSC की स्टूडेंट है, छोटी बेटी है, उसको चीफ जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से उनको कहा गया कि मैं माजरत करता हूँ, आप इस दफ़ा जो ईद होगी, क्योंकि ईद को 2-3 दिन रह गए हैं, ईद होगी, वो अपने वालिद के साथ नहीं, बिल्कुल अपने वालिद के साथ जो है वो नहीं मना पाएंगे। तो वो हुआ ये है कि उस बच्ची ने आके अपनी पिटिशन के अंदर ये लिखा कि जो मेरे वालिद साहब के उनका कारोबार है दमयाल वाले एरिया के रावलपिंडी के अंदर, वहाँ पे कुछ लोग आए, काली गाड़ियाँ जो होती हैं आपको पता है, मशहूर डाले आए, उनके साथ बैठे, चाय शाय पी और अचानक उनको उठा के गाड़ी में डाला और गायब हो गए। उसके बाद वो कहते हैं हमने CTD से पता किया, FIA से पता किया, जितने इदारे हैं पुलिस के पास गए, मुख्तलिफ 4-5 थानों के अंदर गए, उनके हमसे पूछा, हमें बताया गया कि वो यहाँ हमारे पास नहीं है। इस सिलसिले के अंदर उन्होंने फिर आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी बच्ची जो थी उसकी तरफ से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई। उसके अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी इंटीरियर को जो है वो नोटिस दिए हैं और उनसे रिपोर्ट तलब की। और साथ साथ जो बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है, साथ साथ जो DG ISI हैं, MI है, जो है वो IB है और जो CTD है, उनसे भी उन्होंने कहा है कि थ्रू सेक्रेटरी दफा जो है वो रिपोर्ट जमा करवाएं। और सेक्रेटरी और दूसरे जो सेक्टर कमांडर हैं, सेक्टर कमांडर आज़ाद कश्मीर हैं, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद हैं और सेक्टर कमांडर जो हैं वो रावलपिंडी हैं, इसमें IB के भी हैं, MI के भी हैं और जो है वो ISI के भी हैं। ये तीनों जो है वो अपनी एक रिपोर्ट देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि ये तीनों जो है सेक्टर कमांडर हैं इन तीनों अदारों के, वो अब रिपोर्ट वेयर अबाउट बताएंगे इस मूवी का कि ये कहाँ है, इस मुतल्लिक़ जो है रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। और साथ साथ अगर हम बात करें इस हवाले से, उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमने चीफ जस्टिस को लिखा हुआ है अहमद फराज वाले केस के अंदर कि फुल कोर्ट बनाई जाए या फिर जो है लार्जर बेंच बनाया जाए। उम्मीद है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उसके ऊपर जो है वो लार्जर बेंच तश्कील देंगे। और साथ उन्होंने कहा कि इस तरह के जो मामलात होते हैं मिसिंग पर्सन के हवाले से, उसके अंदर मैंने
पहले भी ये कह चुका हूँ कि इसके अंदर लार्जर बेंच बनना चाहिए, लार्जर और बेंच साथ बिल्कुल में बनना चाहिए। इससे पहले वो चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको वो पहले भी इस बारे में लिख चुके हैं। बिल्कुल जो लार्जर बेंच है वो भी बनना चाहिए, और इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि लोग कहाँ से लापता होते हैं, कौन लोग उनको लेकर जाते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जैसा मैं इब्राहिम कह रहे थे कि उनकी बेटी जो है वो FSC की स्टूडेंट है, 18 साल की उसकी एज है, और ईद 2 दिन बाद, अब से जब हम वीडियो कर रहे हैं 2 दिन बाद ईद है, और उनके वालिद उनके साथ नहीं होंगे। मेरे ख्याल में ये बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है, इस पर सोचना चाहिए। अगर ये केसेस हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, किसी भी अदालत के अंदर आते हैं, किसी भी जज साहब के पास आते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये किसी भी फैमिली के ऊपर ये बहुत बड़ी जो है वो एक दर्दनाक सूरत हाल होती है, फैमिली के ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश होती है। बहरहाल जो भी हाई कोर्ट से मजीद अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ताहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वो